फिल्म स्टार रेशम जो इस वक्त पाकिस्तान की सोशल एक्टिविस्ट है, जो फील्ड में जाकर पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम की मदद कर रही है, जो खुद अपने हाथों से खाना तैयार करके गाड़ी में रखकर गरीबों के दरमियान जाकर उन्हें अपने हाथों से खिलाती है, उन्हीं के साथ मिलकर खाती भी है, पंजतन पाक के नाम की नजरो न्याज करती है। हर हफ्ते फिल्म स्टार रेशम यह काम बाकायदगी से कर रही है। मनफी खबरें, मनफी बातें बहुत हो चुकी, फनकारों की इज्जतें बहुत उछाली गई, लेकिन जो अच्छा काम कर रहा है हमें वो भी देखना चाहिए। शायद हम ऐसे कौम बन चुके हैं जो मनफी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, मनफी चीजें हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। गिबत करनी, चुगली करनी, किसी के नुकसान पर खुश होना, किसी को दुख में देखकर खुश होना, किसी की नाकामी और किसी के जवाल को इबरत करार देना। शायद हम भूल चुके हैं कि हर इंसान की जिंदगी का डार्क पहलू होता है। किसी का माजी क्या है हमें उसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, वो इस वक्त क्या है वो बात करनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड फनकारा रेशम जी मखलूक खुदा के लिए किसी रहमत से कम नहीं। अल्लाह के दिए हुए रिस्क को वो गरीबों, बेसहारों, यतीमों पर खर्च कर रही है। और जो इंसान इंसानियत की खिदमत करता है यकीनन वही अल्लाह का वली है। हम यहाँ पर रेशम जी को मुबारकबाद देना चाहते हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। यही वजह कि कोई भी फनकार चाहे पड़ोसी मुल्क से आया हो, वो फिल्म स्टार रेशम के घर जाना पसंद करता है, क्योंकि रेशम जी बहुत मेहमान नवाज भी हैं। साथ ही फनकार अक्सर औकात रेशम जी के घर जाकर महफिलें लगाते हैं, क्योंकि रेशम जी की फैमिली यही सब है, पाकिस्तानी अवाम और साथ ही फनकार उसकी फैमिली है। वो अगर चाहे वो भी दूसरे फनकारों की तरह किसी दूसरे मुल्क में जाकर, यूरोप या अमेरिका में जाकर सुकूनदे जिंदगी गुजार सकती हैं, लेकिन रेशम ने अपने मुल्क में रहना पसंद किया। अपने मुल्क की गरीब अवाम के लिए कुछ करना चाहती है, और जो वो कर रही है हमें भरपूर सपोर्ट करना चाहिए। रेशम जी ने पाकिस्तानी होने का, एक सेलिब्रिटी होने का हक अदा किया, बल्कि वो हक अदा कर रही है। मखलूक खुदा की खिदमत में मसरूफ है, खुद अपने हाथों से खाना तैयार करती है, हजारों लोगों का खाना खुद अपने घर पर तैयार करना और फिर उसे वैन में रखकर मासूम बच्चों, बुजुर्गों, जवान सब में जाकर तकसीम करना, और फिर उन्हीं के साथ बैठकर वही खाना, उन्हीं बर्तनों में खाना। सुभान अल्लाह, यही इस्लाम का मंशूर है, यही दीन हक का मतलब है, और दीन का असल पैगाम भी। इंसानियत की इस तरह खिदमत करने वाले को कभी कोई कमी आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तानी मशहूर गुलकारा हदीका कियानी और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की लेजेंड एक्ट्रेस रेशम जी, ये दोनों सेलिब्रिटीज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रही हैं। यही वजह कि कोई भी फनकार रेशम जी के घर जाना पसंद करता है, क्योंकि उस घर में मखलूक खुदा को रिस्क मिलता है, और जहां पर रिस्क तकसीम होता हो वहीं पर रौनक हुआ करती है। रेशम जी भरपूर मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अगर बात की जाए रेशम जी की जाती जिंदगी के मुतालिक, तो आपको बताते चले कि रेशम जी का ताल्लुक फनकारों की जरखेज धरती फैसलाबाद से है। वहीं पर उनकी पैदाइश हुई। अभी बहुत छोटी थी कि वालदा की वफात हो गई, ममता के प्यार से महरूम हो गई। रेशम जी की बड़ी बहन ने उन्हें मां बनकर पाला। रेशम जी का असल नाम साइमा है। फैसलाबाद से मैट्रिक तक तालीम हासिल की, इसके बाद शोबिस की ख्वाहिश लिए लाहौर चली आई। 13 साल की उम्र में अपने फनी सफर का आगाज किया। एक फिल्म में छोटा सा किरदार किया, जिसके मुआवजे के बदले सिर्फ 300 रुपए मिले। इसके बाद टीवी ड्रामों में एंट्री की। ड्रामा सीरियल दिन, दुख सुख 1995 में पीटीवी पर कहानी घर में नजर आई। रेशम को फिल्मों में मुतारिफ पाकिस्तान के नामवर हदायतकार सैयद नूर ने करवाया। 1995 में सैयद नूर ने एक उर्दू फिल्म बनाने का ऐलान किया, क्योंकि वो दौर पंजाबी फिल्मों का था, लेकिन सैयद नूर साहब बज़िद थे कि वो उर्दू फिल्मों का ट्रेंड दोबारा जिंदा करेंगे। ये फिल्म टर्की में अक्सबंद की गई। इस फिल्म में 2 नए चेहरे मुतारिफ हुए, जिनमें एक चेहरा बाबर अली और दूसरा रेशम जी का। और इसी फिल्म के दौरान साइमा का नाम तब्दील करके रेशम रख दिया गया, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में पहले से ही साइमा नाम की फिल्म एक्ट्रेस मौजूद थी। बाबर अली और रेशम जी मरकजी किरदारों में जलवागर हुए। इस फिल्म का टाइटल रोल नदीम बेग साहब ने अदा किया, जो कि जीवा का किरदार था, जबकि रेशम उनकी बेटी के रूप में जलवागर हुई। पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों की रिवाइवल में इस फिल्म का बहुत बड़ा हाथ था। ये फिल्म 1.5 साल सिनेमा घरों की जीनत बनी रही, और इसी फिल्म ने रेशम को पाकिस्तान की सफ़े अव्वल की अदाकाराओं की लिस्ट में ला खड़ा किया। रेशम की यह खुशकिस्मती है कि उसका आगाज उर्दू फिल्मों से हुआ। कैरियर की शुरुआत में कामयाब उर्दू फिल्मों के मेन किरदारों में नजर आती रही। फिर इससे अगले साल 1996 में फिल्म घूंघट रिलीज हुई, जिसमें अरबाज खान हीरो, जबकि रेशम जी हीरोइन थी।
ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट हो गई। इसके गाने भी बहुत मशहूर हुए, जिनमें एक गाना जो कि मेरा पसंदीदा है, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा, कानों में झुमका तेरे। 1997 में फिल्म संगम, जिसमें शान शाहिद हीरो और रेशम हीरोइन थी, इस फिल्म का गाना भी सुपरहिट हुआ। आ प्यार दिल में जगा, आ धड़कनों में समा। और इस फिल्म की बदौलत रेशम जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रेशम की कामयाबियों का सिलसिला 1998 तक चलता रहा। फिल्म चोर मचाए शोर, इंतहा, आंचल और दुपट्टा जल रहा है, ये तमाम कामयाब फिल्में करार पाईं। फिल्म से रेशम उर्दू फिल्मों की कामयाब अदाकारा बन चुकी थी। फिर 1998 में सैयद नूर की मशहूर जमाना फिल्म चूड़ियां रिलीज हुई। ये एक पंजाबी फिल्म थी। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को एक बार फिर दोबारा जिंदा किया, जो कि सुल्तान राही साहब की अचानक मौत की वजह से यह फिल्म इंडस्ट्री मान पड़ चुकी थी। यह फिल्म एक ट्रेंड मेकर फिल्म साबित हुई। इस फिल्म ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को दोबारा अपने पांव पर खड़ा किया और दोबारा पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के दौर का आगाज हुआ। फिल्म से रेशम ने पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री की जानब रुख किया, लेकिन इसके लिए उसे बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी। एक लंबा अरसा पंजाबी फिल्मों में काम किया और फिर फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कह दिया। लाहौर के पोश इलाके में आलीशान घर बनाया। 2007 में हम टीवी का ड्रामा फिल्म मनो सलवा में एक परी का किरदार निभाया, जिसको बहुत पसंद किया गया और इस ड्रामे ने भारत समेत पूरी दुनिया में मकबूलियत हासिल की। रेशम की कामयाबी उसकी खूबसूरती और अदाकारी के अलावा उसकी आवाज का भी बहुत बड़ा हाथ है, जो कि बहुत ही यूनिक आवाज है। 2012 में एक बार फिर रेशम जी को एक मुनफरद और मुश्किल रोल दिया गया, जिसको रेशम जी ने बखूबी निभाया, जो कि संजा ड्रामे में था, जिसमें मुमताज का किरदार में जलवागर हुई, जो जिस्म फरोशी के अड्डे की नायिका थी। इस मनफी किरदार को भी रेशम जी ने बहुत उम्दा तरीके से निभाया। इसी साल 2012 में जियो टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा सीरियल अश्क में, जिसमें महरुनिसा के रोल में देखा गया, ये ड्रामा भी रेशम जी के कैरियर का कामयाब तरीन सीरियल साबित हुआ। इस ड्रामे में फवाद खान और रेशम एक साथ थे। 2017 का ड्रामा सीरियल नागिन, 2019 का नूर बीबी। 3 दहाइयों के इस तवील अरसे के दौरान रेशम जी ने जहां बेपनाह दौलत इकट्ठी की, वहीं पर मुख्तलिफ स्कैंडल्स भी अखबारों की जीनत बनते रहे, जिनमें एक मुबैना स्कैंडल पाकिस्तान के साबका वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी के साथ था। 2014 में पेरिस में मौजूद पाकिस्तानी निसाब महमूद भट्टी ने शादी के लिए प्रपोज किया, मगर रेशम ने शादी का प्रपोजल मुस्तरद कर दिया, क्योंकि महमूद भट्टी पेरिस में रहना चाहता था, जबकि रेशम का कहना था कि वो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकती। रेशम ने लाहौर कैंट में एक बहुत ही आलीशान महलनुमा घर बनाया, जिसकी मालियत करोड़ों में है। रेशम जी आज भी अकेली हैं, उम्र भी 40+ है, फलाही कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। 2010 में जब सैलाब आया तो रेशम जी सैलाब ज़दगान की मदद के लिए सबसे आगे थी। रेशम का हमेशा यही कहना है कि उसके पास जो कुछ भी है वो खुद से करती हैं, वो अमीर लोगों से चंदा नहीं मांगती। 2018 में जब मिशा शफी ने अली जफर पर इल्जामात लगाए तो रेशम अली जफर के हक में खड़ी दिखाई दी और गवाही दी कि अली जफर ऐसा बिल्कुल नहीं। रेशम जी की फैमिली में उसकी बड़ी बहन, करीबी रिश्तेदार और साथी फनकार, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी गरीब अवाम भी, यही उसकी फैमिली है। वो जो कुछ भी कमाती है गरीबों में तकसीम कर देती हैं। रेशम जी ने जब पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को खैरबाद कहा, तब से लेकर आज तक कभी कोई नामुनासिब ड्रेसिंग नहीं की। पाकिस्तानी सकाफत और कल्चर को अपने लिबास के जरिए प्रमोट करती है, कभी बेहयाई का सहारा नहीं लिया। आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका रेशम जी के सोशल वर्क के मुतालिक क्या कहना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम जिंदा कौम है जो अपने मोहसिनों की कदरों इज्जत करते हैं। अल्लाह पाक रेशम जी के रिस्क, इज्जत और कामयाबी में इजाफा करे और वो ऐसे ही गरीबों की मदद करती रहे। चैनल पर अगर नए हैं तो उसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।